श्रीमद् गोस्वामी तुलसी दास विरचित श्री रामचरित मानस। श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रभु, जहाँ कहीं भी श्री रामचरित्र मानस का पाठ हो, सुनी जाए, पढ़ी जाए, कही जाए, किसी भी तरह से श्री रामचरित्र मानस हो, वहाँ पर सदा आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु, उस घर में सुख, शांति, दया, स्मृति, करुणा सदा बनी रहे। प्रभु, सदा बनी रहे। घर घर रामचरित्र मानस घर घर पहुँचे, घर घर प्रतिदिन पढ़ी जाए, सुनी जाए, यही मेरी कामना है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजन बिहारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजन बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हई राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजन बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। होहु कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसी दास। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। श्री राम जय राम, जय जय राम। अति बड़ी मोरी ढिटाई खोरी, सुनी अघ नर कहु नाक सकोरी। समुझी सहम मोही अपडर अपने, सो सुधी राम कीनी नहीं सपने। यह मेरी बहुत ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरे ध्यान नहीं दिया। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुनी अवलोकी सुचित चकम चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की, रिझत राम जान जन जी की। वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरति सय बार ही की। जेहि अग बगे उब्याद जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की निकुचाली। प्रभु के चित्त में
अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याध की तरह मारा, वैसा ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। श्री राम जय जय राम। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। श्री राम जय जय राम। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। श्री राम जय जय राम। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपू समान। तुलसी कहू न राम से, साहिब शील निदान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सचिदानंदन परमात्मा श्री रामचंद्र जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। श्री राम जय जय राम। राम निकाई रावरी है, सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। श्री राम जय जय राम। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। श्री राम जय जय राम। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और फिर सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी तथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। श्री राम जय जय राम। शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा और फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसंडी जी को यानी राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। श्री राम जय जय राम। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काग भुसंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और फिर उन्होंने भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। श्री राम जय जय राम।
जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और उजे हरि भक्त सुजाना, कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो सुजान हरि भक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते समझते हैं। श्री राम जय जय राम। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहेऊ अचेत। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार समझा मैंने नहीं, अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जय जय राम। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जय जय राम। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। जो कथा सुन रहा है वो भी ज्ञानी है। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। श्री राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस कथा को सुन रहा है वह भी ज्ञानी है। ये भी हरि की कृपा है, हरि की इच्छा है, हरि की मर्जी है। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा वृद्ध कर बी में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष होगा। श्री राम जय जय राम। जस कछु विधि बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियौ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोहम भ्रम हरनी, करऊ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। श्री राम जय जय राम। बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। श्री राम जय जय राम। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री राम जय जय राम। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम बेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भरम रूपी मेंढकों को खाने के लिए समर्पणी है। श्री राम जय जय राम। असुर सैन सम नरक निकंदनी, साधु विदु विबुध कुल हित गिरि नंदनी।
संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी अक्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। श्री राम जय राम, जय जय राम। जमगण मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। श्री राम जय राम, जय जय राम। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सब संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। श्री राम जय राम, जय जय राम। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। काम को है कलिमल करिगन के, केहरी सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले
काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी दान के पालन करने में मेघ के समान है। श्री राम जय राम जय जय राम। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकबि शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। श्री राम जय जय राम। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवरों के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरह गंगमालाओं के समान है। श्री राम जय जय राम। कुपत कुत्रक कुचाली, कलि कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। श्री राम जय जय राम। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर, चित हित विशेषी बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। श्री राम जय जय राम। कीनी प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। श्री राम जय जय राम। जे यह कथा सुनी नहीं होई, जनियाच रजू करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनी जज्ञानी, नहीं आच रजू करही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रीति तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे आश्चर्य न करे।
जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। श्री राम जय जय राम। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीस नह गाए। करिय न संशय अस उर आनी सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री राम जय जय राम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनी आचरजू न मानी हई जिन्हें के विमल विचार। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी अनंत है और उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। श्री राम जय जय राम। यही विधि सब संशय करी दूरी। सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिन वऊ कर जोरी। करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। श्री राम जय जय राम। सादर शिवहि नाई अब माथा। बरनऊ बिशद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। अब मैं आदर पूर्वक श्री भगवान शिव को सिर नवाकर और श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। नौमी भौम 12 मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्मदिन होता है वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। श्री राम जय जय राम। असुर नाग खग नर मुनि देवा। आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति को गाते हैं। श्री राम जय जय राम। मंजहि सज्जन वृंद बहु। पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर। सुंदर श्याम शरीर। मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। श्री राम जय जय राम।
दरस परस मंजन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री राम जी की परम धाम को देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर इस संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाही काम मद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी तो हाथी विषय रूपी दवानल में जल रहा है, यदि इस रामचरित रूपी सरोवर में आ पड़े तो वह भी सुखी हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचे शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कुली कली कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरित मानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री राम जय राम, जय जय राम। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरी हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर माता पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहू कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उस सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि खेतु। अब सोई कहू प्रसंग सब, सुमिरी उमा ब्रस केतु। यह रामचरित्र मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, वह सब कथा में माता श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित्र मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। श्री राम जय जय राम। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि धन साधु। बरस ही राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुंदर है और साधु संत मेघ है। साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। श्री राम जय जय राम। लीला सगुण जो कही बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सु शीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालित होई राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन सकली श्रवण मग चले सुहावन। बरे सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सूटी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। श्री राम जय जय राम। सपत प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा बरनब सोई बर बारी अगाधा। सात कांडी इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्मल प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री राम जय जय राम। राम सिय जस सलिल सुदासम उपमा बिची बिलास मनोरम। पुरीनी सगन चारु चौपाई जुगुति मंजू मनीषीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा।
अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे दोहे है वह इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंच भाव, सुंदर भाषा, पराग, मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुमाती। सत्कर्मों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां है। ज्ञान वैराग्य विचार हंस है। कविता की ध्वनि यक्रोचित गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ क धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थात धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान के विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। श्री राम जय जय राम। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना। सत सबा चहु दिशि अवराई सरदारी तू बसंत सम गाई। सुकृति जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभाई इस सरोवर के चारों अमराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया दम लताओं के मंडप, मन का निग्रह, यम अहिंसा, सत्य असत्य ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी दान उनके फूल है। ज्ञान फल है। श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वह वाटिका बाग और वन है और सुख देने वाला होता है, वहीं सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है। प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचा जाता है। श्री राम जय जय राम। जे गाँव वही यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे इस सुंदर मानस के अधिकारी देवता हैं। अर्थात सुनने वालों को प्रभु बहुत बहुत कल्याण करे, सुनने वालों का कल्याण करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी रामचरित्र सुनने वालों को देवता कहा है। श्री रामचंद्र जी की जय हो। अति खल जे बिसई बग का गाए सर निकट न जाहि अभागा। संबुक बेक सेवार समाना यान विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बुगले और कौवे हैं। इस सरोवर के समीप नहीं जाते क्योंकि यहाँ घोंगे मेंढक सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक बिचारे।
आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस कारण बेचारे कौवे बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। श्री राम जय जय राम। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के उत्तम वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नंदी कुंतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मन ही बहुत से बियड़ वन हैं। नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संत नह कर साथ। तिन्ह कहूँ मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना इसको कोई नहीं पा सकता। श्री राम जय राम। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हूँ न मंजन पाव अभागा। श्री राम जय राम। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जड़ी जुड़ी आ जाती है। अर्थात रामचरित्र मानस सुनने में यदि नींद आ जाए तो समझ लेना हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। श्री राम जय राम। करी न जाई सर मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट जाता है। फिर यदि कोई उससे हाल पूछने आता है तो वह बात न कहकर सरोवर की निंदा करके ही उसे समझाता है। श्री राम जय राम। अर्थात उसकी गलतियां निकालता है। सकल बिग्र व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मंजनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से अधिदेविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो न आई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह भी मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों में देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया।
चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जाल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है और जो संपूर्ण मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल त्रन तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकोर वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहु कूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। श्री राम जय जय राम। राम भगति सुर सर, राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकृति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेऊ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित शुभ सुबीरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासकति हानि, राम स्वरूप सिंधु समूहानि। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्यों के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह त्रिमोहिनी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरी ही, सुनते सुजन मन पावन करी। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी और इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री राम जय जय राम। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नरप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी और उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म भरमर और जल पक्षी हैं। सिए सुअंबर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सबिबेका। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार
पूर्ण प्रसन्न ही इस नदी की नाव है। उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो हसरी सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आप में चर्चा होती है वह इस नदी के सारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन इसमें बंधे हुए घाट हैं। श्री राम जय जय राम। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहते सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित पुलकित होते हैं वे पुण्य आत्मा पुरुष हैं और जो प्रसन्न मन में इस नदी में नहाते हैं। श्री राम जय जय राम। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जूरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई जी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। श्री राम जय जय राम। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। संपूर्ण अनगित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे इस नदी के जल की कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। यह समय परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरन में राम विबाहु समाजू, सो मुद मंगलमय ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंत कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप है और उसकी लू है। श्री राम जय जय राम। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है और जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है वह निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि माता सीता जी के गुणों की जो कथा है वह इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस पर हास,
बायप बलि चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा अर्थ भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा अनोखा है, जो इसे सुनने से ही गुणगान करता है और आशारूपी प्यास को और मन को मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गलानी को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता और दोषों के नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। जिन्हें ही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तरसति निरखी रवि कर भव बारी, फिर हई मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न कर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी, गुण गण गणि मन अनवाए। सुमिरी भवानी शंकर ही, कह कभी कथा सुहाए। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंक रूहिए, धारी पाई प्रसाद। कैउ जुगल मुनि बरय, कर मिलन सुभंग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। श्री राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अमित बिहारी। अंजीर बिहारी मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए, कथा राम की होए। प्रभु कथा राम की हो, ये हनुमत डटे रहो आसन पर। प्रभु जहाँ जहाँ रामचरित्र मानस हो, कहा जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए, घर घर पहुँचे, प्रभु वहाँ पर आप अवश्य पहुँचना, उन भक्तों की सब मनोरथ पूर्ण करना। अब हम नई इस कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अंजीर बिहारी।